जय 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 श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। महिलाएं अपने अचल सौभाग्य की कामना के लिए भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो व्रत करती है उसे हरितालिका व्रत अथवा तीज व्रत कहते हैं। यह व्रत 26 अगस्त को है। इसकी कथा इस प्रकार से है। श्री शिव जी ने कहा है, शौनकादि महर्षिगण मदार के फूलों से गूथे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूति सित पार्वती जी को तथा मुंडमाला सुशोभित शंकर जी को जो वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बात बतलाने की कृपा करें। वैसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसे बतलाने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप मुझे आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर अनादि और अनंत रूप में पति मुझे प्राप्त हुए। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, अतः मैं तुमसे इस व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उस प्रकार पुराण वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। पत्नी होने ही के कारण मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती है। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने उस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से सुनना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गुहक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक, स्वर्ण, मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। इसकी चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे की ओर मुख और ऊपर की ओर पैर रखकर धूम्रपान, धुआं पी करके समय बिताया। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास में प्रचंड धूप में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भींकर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे उस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए। ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ को अर्घ्य, पात्र, आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि आप परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है, आप अपने उस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव भगवान से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है।
इसलिए मेरी भी यही राय है, आप अपनी कन्या भगवान श्री विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान श्री विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान श्री विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान श्री विष्णु के साथ पक्का कर दिया। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहाँ भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बतलाओ, हम सभी निस्संदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। अतः उन्होंने भगवान श्री विष्णु के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब उसकी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सकें। उस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने आस पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया, कहीं किसी देव दानर किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए, मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे भगवान विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं समाज में उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञाशून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बतलाएं। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया, अथवा हो सकता है किसी विषधर सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपने सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर भगवान शंकर का बालुकामयी मूर्ति का स्थापना किया। जब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्य आदि के साथ भक्तिपूर्वक भगवान श्री शंकर का पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई इस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से भगवान शिव का सिंहासन चलायमान हो उठा। जहाँ तुम सखियों के साथ थी, उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा ही कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुम अपने सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण
चारों ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता उन्हें न लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्हें निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रोने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा, तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुँची? पिता की बात सुनकर तुमने कहा, हे पिता, मैं अपना विवाह भगवान श्री शंकर जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के विपरीत आपने भगवान विष्णु से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इस कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी और से नहीं कहा। हे देवी, तुम अपनी सखियों के साथ हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। व्रत का विधान एवं महात्म्य क्या है? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने इस व्रत का निरूपण तो कर दिया, अब इसका महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की करने वाली नारियों में के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर उस मंडप को विविध वर्णों से वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। फिर उसमें पार्वती शंकर जी सहित बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित फूल एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर भगवान श्री शंकर की पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। मौसम के अनुसार नारियल, केला, सुपारी, पान, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग समर्पित करें। उसके बाद 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शंकर भगवान को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर प्रणाम करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गुणों से युक्त शंकर भगवान को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपनी प्रकृति शिव की पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगन्मय शिवरूप कल्याणदायी के शिव रूपे शिवे, शिव स्वरूपा तेरे तथा शिव के निमित्ति एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगधात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर के साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवें। इस सौभाग्य वर्णनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ सुनना चाहिए। इससे नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का ग्रहण करती है वह 7 जन्मों तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र, पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस दिन के व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुअर का जन्म होता है। जो इस हरतालिका व्रत के रोज दूध पीती है उसे सर्पनी का जन्म होता है। जो जल पीती है वह जोंक बनती है अथवा मछली। जो मीठा अन्न भोजन करती है वह चींटी आदि योनियों में जन्म लेती है। अनुष्ठान के समाप्ति पर नारियों चाहिए वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में
बांस की डालियों में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के सुन लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम।